हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित सोलंकी और आप देख रहे हैं सुमित सर चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का पहला टाइप है नाउन। तो नाउन एग्जैक्टली किसे कहते हैं? तो नाउन समझने के लिए सिर्फ एक चीज समझनी है कि नाउन इज अ वर्ड which describes a person, place और thing। मतलब कि नाउन उसे कहते हैं जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थल का निर्देश करता हो। तो ऐसी कोई भी वर्ड को हम नाउन कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम आगे देखें कि नाउन के कितने टाइप्स हैं, तो बेसिकली नाउन के 5 मेन टाइप्स हैं। ये जो दो मैंने नीचे लिखे हैं वो नाउन को ज्यादा डिटेल में समझने के लिए हम यूज कर सकते हैं, बट ये एग्जैक्टली नाउन के टाइप्स के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम बेसिकली अगर देखें तो नाउन के 1 2 3 4 5 टाइप्स हैं। तो पहला अगर हम देखें तो है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन मतलब कि क्या? तो कोई भी चीज का पूरे ग्रुप के सभी मेंबर्स के लिए अगर हम कोई नाम कॉमनली यूज कर सके तो ऐसे नाउन को हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि अगर हम ये बोले कि टाइगर का पूरा ग्रुप है, तो उसके हर एक मेंबर्स के लिए हम ये नाम कॉमनली यूज कर सकते हैं। अगर दूसरा देखें तो अगर हम बोले कि चेयर, तो इसकी जैसे दिखने वाले हर एक मेंबर्स के लिए हम सेम नेम का यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी वर्ड हो तो उसको हम कंसीडर करेंगे कॉमन नाउन के लिए। जैसे कि हमने ले लिया कि ये पेन है, तो पेन भी हमारे लिए हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि अगर मेरे हाथ में पेन है तो भी मैं उसको पेन ही बोलूंगा। कोई और अगर उसकी पेन यूज कर रहा है तो उसको भी हम पेन ही बोलेंगे। तो मतलब कि इन शॉर्ट इसमें हम ये समझ सकते हैं कि जो भी हमारा नाउन है उसके सभी मेंबर्स के लिए ये नाम कॉमनली यूज हो सकता है। मतलब कि सभी के लिए वो वर्ड हम कॉमनली यूज कर सकते हैं। तो ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं कॉमन नाउन। दूसरा है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन मतलब कि कोई स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस के लिए अगर कोई वर्ड यूज होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। कोई स्पेसिफिक वर्ड, जैसे कि अगर हमारे टाउन में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं तो वो सभी के लिए हम एक नाम कॉमनली यूज करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग। तो बिल्डिंग हो गया कॉमन नाउन। पर अगर हमारे टाउन में कोई ऐसी बिल्डिंग है कि जो क्वाइट फेमस है और उसका कोई नाम दिया गया हो, जैसे कि सातत्य कॉम्प्लेक्स। तो सातत्य कॉम्प्लेक्स एक बिल्डिंग है पर उसका हमने स्पेसिफिक नाम दे दिया है, तो वो हो गया हमारे लिए प्रॉपर नाउन। जैसे कि हम अगर ये ले कि यूनिवर्सिटी, तो हमें पता है कि यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी है, मतलब कि सभी के लिए ये नाम कॉमनली यूज होता है। तो ये हमारे लिए हो गया कॉमन नाउन। और अगर हम बात करें कि गुजरात यूनिवर्सिटी, तो गुजरात यूनिवर्सिटी हो गया हमारे लिए प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये नाम कोई स्पेसिफिक प्लेस के लिए मेंशन किया गया है। सिमिलरली अगर हम ये ले लें कि व्हाइट हाउस, तो व्हाइट हाउस कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग के लिए यूज किया गया है। सभी बिल्डिंग के लिए हम व्हाइट हाउस यूज नहीं करते हैं। जैसे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो घर है उसी के लिए हम व्हाइट हाउस वर्ड का यूज करते हैं। तो ये हमारे लिए हो गया प्रॉपर नाउन। और ये जो है यूनिवर्सिटी, ये हो गया हमारे लिए कॉमन नाउन। पर अगर कॉमनली बोले कि हाउस, तो हाउस जो वर्ड है वो हम कॉमनली जितने भी ऐसे लगते हैं वो सभी के लिए सिमिलरली यूज करते हैं, सेम वर्ड यूज कर सकते हैं। तो वो हो गया हमारे लिए कॉमन नाउन। तो होपफुली आप सबको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों के बीच का डिफरेंस कंप्लीटली आ गया होगा। अब तीसरा देखते हैं कि कॉन्क्रीट नाउन। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि कॉन्क्रीट नाउन, कंपाउंड नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तीनों यहां से ही
उतरे हैं, मतलब कि ये हम बोल सकते हैं कि ये अल्टीमेटली तो कॉमन नाउन ही है, बट थोड़ा वेरिएशंस देने के लिए हमने इनका कुछ अलग प्रकार में इनको विभाजित किया है। जैसे कि हम अगर बात करें कॉन्क्रीट नाउन की, तो कॉन्क्रीट नाउन मतलब कि हमारे पास 5 सेंसेस है। 5 सेंसेस मतलब कि हम कुछ टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम कुछ सुन सकते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे कि हम कुछ टच कर सकते हैं। तो जो भी चीज हम टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं या सुन सकते हैं, ये सभी के लिए ऐसी कोई भी चीज हो वो हमारे लिए हो गया कॉन्क्रीट नाउन। तो सिमिलरली अगर हाउस की बात करें तो हाउस अल्टीमेटली तो है कॉमन नाउन, पर अगर हमें उसका कोई अलग प्रकार देखना है तो हम उसको बोल सकते हैं कॉन्क्रीट नाउन, क्योंकि हाउस एक ऐसा नाउन है जिसको हम देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि साउंड, तो साउंड भले ही हम छू ना सके, बट एटलीस्ट हम 5 सेंसेस से सेंस तो कर सकते हैं, क्योंकि हम सुन सकते हैं। अगर हम कोई और बात करें, जैसे कि हमने ले लिया कि कोई और नाउन टाइगर, तो जैसे कि हम देख सकते हैं, नॉर्मली तो नहीं देख सकते, बट जूस में जाके हम देख सकते हैं। तो टाइगर, साउंड, हाउस, ये सबको हम अल्टीमेटली तो सॉरी कॉमन नाउन में कंसीडर करेंगे। बट कॉमन नाउन में भी अगर कोई टाइप्स डिराइव होता है तो वो होता है कॉन्क्रीट नाउन। तो अल्टीमेटली ये सब कंसीडर हम कर सकते हैं कॉन्क्रीट नाउन में अगर डिराइव करना है तो। सिमिलरली कंपाउंड नाउन भी एक कॉमन नाउन का टाइप ही है। हम अगर नाउन की टाइप की बात करें तो मेन टाइप है हमारे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। जो बाद के जो टाइप्स है वो सिर्फ कॉमन नाउन को एक्सटेंड करने के लिए ही लिए गए हैं। जैसे कि कॉमन नाउन में बहुत सारी कंफ्यूजन्स थी और हम कह सकते हैं कि उनका हमें अगर सेपरेशंस करना हो तो इसीलिए ये सब अलग टाइप्स का हमने इस्तेमाल किया है। जैसे कि हम कई बार मटेरियल नाउन का भी यूज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम मटेरियल नाउन बोले, कंपाउंड नाउन बोले, कॉन्क्रीट नाउन बोले या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोले, ये सभी हम कंसीडर कर सकते हैं कॉमन नाउन में। तो अगर हम देखते हैं कि कंपाउंड नाउन मतलब कि क्या होता है, तो कंपाउंड नाउन मतलब कि ये दो अलग अलग नाउन को कंबाइन करके एक वर्ड बना दिया जाए, तो ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे कि एक हो गया हेयर, दूसरा हो गया ऑयल। तो हेयर एक अलग नाउन है, ऑयल एक अलग नाउन है, पर अगर हम दोनों को मिला दे तो एक वर्ड बनता है हेयर ऑयल। और जब भी हम हेयर ऑयल वर्ड का यूज कर सकते हैं तो हमें कभी ऐसा फील नहीं होता कि दो अलग अलग वर्ड को ज्वाइन करके बनाया है। जब भी हम ये वर्ड का यूज करते हैं या फिर हम जब भी ये वर्ड सुनते हैं तो हमको यही फील होता है कि ये एक ही वर्ड है, हेयर ऑयल। जैसे कि और वर्ड ले लिया कि ईयरफोन्स, तो ईयरफोन्स जब भी हम सुनते हैं तो हमें ये कभी भी फील नहीं होता कि दो सेपरेट वर्ड है कि ईयर है, फोन है। हमें हमेशा यही फील होता है ईयरफोन मतलब कि एक सेपरेट वर्ड है। तो ऐसे जो भी वर्ड है वो सभी हम कंसीडर करते हैं कंपाउंड नाउन में। जैसे कि हो गया टूथपेस्ट, जब भी हम टूथपेस्ट यूज करते हैं तो हमें ऐसा कभी फील नहीं होता कि टूथ अलग है, पेस्ट अलग है। हम इसको कलेक्टिवली ही यूज करते हैं। दूसरा वर्ड हो गया अभी हमने देखा जैसे कि ईयरफोन्स, जैसे कि अभी हमने देखा हेयर ऑयल। तो ये सभी एग्जाम्पल है हमारे कंपाउंड नाउन के, जो कि दो अलग अलग वर्ड को ज्वाइन करके बनाया गया है। तो दोस्तों मैं आशा रखता हूं कि इस टॉपिक में आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं।
तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कि ऐसा नाउन कि जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, बस वो हम फील कर सकते हैं और वो कनेक्टेड है हमारे माइंड से, उसको हमारी बॉडी से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो सिर्फ हम फील कर सकते हैं अपने माइंड से। तो ऐसे जो भी वर्ड हो उन सबको हम कंसीडर कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे कि एक बेसिक वर्ड हम ले ले तो हम किसी से ईर्ष्या करता है, तो ईर्ष्या का जैसा हो गया। अगर हम इंग्लिश वर्ड देखें तो एनवी, तो एनवी जो हमारा है नाउन वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि एनवी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो सिर्फ कोई इंसान फील कर सकता है। जैसे कि हो गया हैप्पीनेस, जैसे कि और हो गया सैडनेस, जैसे कि हो गया कंपैशन। तो ये जो वर्ड है, अगर हम बात करें कि खुशी और दुख की, तो ये सभी चीजें हम फील कर सकते हैं, कोई रियल लाइफ में उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। जस्ट एग्जिस्टेंस नहीं है मतलब कि ये पेन की तरह, पेन को हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं, इसी तरह जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे जो भी वर्ड हो उन सबको हम कंसीडर करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो होपफुली मैं आशा रखता हूं कि ये 5 बेसिक टाइप्स में आपको पता चल गया होगा। अब दोस्तों हम देखते हैं आगे कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन क्या होता है। तो सिंगुलर मतलब कि जब भी हम कोई एक चीज को मेंशन करते हैं, और प्लूरल मतलब कि एक से ज्यादा चीज को मेंशन करते हैं। तो जब भी हम कोई भी वर्ड, कोई भी सिंगुलर नाउन को अगर हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना है, तो मोस्ट ऑफ केसेस में हम एस लगाते हैं। जैसे कि हम कोई बेसिक एग्जांपल ले लें, तो जैसे कि हमारा हो गया चेयर, तो चेयर एक हो तो हम चेयर बोलते हैं, ज्यादा हो तो हम चेयर्स बोलता है। जैसे कि हमने कोई और बेसिक एग्जांपल ले लिया पैरट, तो अगर एक हो तो हम पैरट बोलते हैं, ज्यादा हो तो हम बोलते हैं पैरट्स। जैसे कि हो गया टेबल, तो अगर एक हो तो हम बोलते हैं टेबल, ज्यादा हो तो हम बोलते हैं टेबल्स। ओके, तो ज्यादातर जो हमारे नाउन्स है सिंगुलर नाउन्स, उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम एस लगाते हैं। बट यहां पे आपको फोकस में रखना है कि अगर कोई भी सिंगुलर नाउन हो, उसका लास्ट साउंड अगर च या स हो, जैसे कि हम लिख दे, हिंदी तो लिखना मुझे आता नहीं है, तो हम लिखते हैं ऐसे कि च या स हो। कोई भी सिंगुलर नाउन का लास्ट साउंड, मैं यहां पे लास्ट लेटर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि लास्ट साउंड अगर च हो या स हो, तो ऐसे नाउन, स्पेशली सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ईएस। तो कोई भी सिंगुलर नाउन के एंड में अगर आपको च दिखे या स दिखे, फिर से फोकस करता हूं, सी एच या एस नहीं है, ये साउंड है। अगर आपको लास्ट में च या स सुनने को मिला है, तो ऐसे सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए उसके पीछे एस लगाता है। बट अगर ऐसे कोई भी नाउन के पीछे ई ऑलरेडी है, तो वहां पे सिर्फ हम एस लगाएंगे। जैसे कि हमारा हो गया वॉच, ये वॉच देखने के लिए नहीं है, ये वॉच है घड़ी के लिए। तो वॉच मतलब कि घड़ी, अगर एक घड़ी हो तो हम वॉच बोलते हैं, अगर ज्यादा घड़ी हो तो हम उसको बोलते हैं वॉचेस। जैसे कि अगर क्रिकेट में किसी ने कैच किया हो एक, तो उसको बोलते हैं कैच, किसी ने ज्यादा कैच किया है तो हम उसको बोलते हैं कैचेस। सिमिलरली बस, बसेस, बॉस, बॉसेस। तो यहां पे आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है
कि कोई भी सिंगुलर नाउन हो उसके लास्ट में च या स साउंड हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम यूज करते हैं एस। तो यहां पर आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं। तो यहां पर थोड़ा हम एस करते हैं क्योंकि हम आगे कुछ लिख सके। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे हम देखें तो अगर कोई भी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर वाई हो, अगर कोई भी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के आगे वाला लेटर कंसोनेंट हो, कोई भी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के आगे वाला लेटर कंसोनेंट हो। कंसोनेंट मतलब कि ए ई आई ओ यू, ये 5 हो गए हमारे वोवल। इसके सिवा जो कोई भी लेटर्स है अल्फाबेट में उसको हम कंसीडर करते हैं कंसोनेंट। ओके, तो अगर कोई भी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर वाई है और वाई के आगे वाला लेटर कंसोनेंट है तो उस सिचुएशन में हम y को कन्वर्ट करेंगे I में और इसके बाद रखाएंगे IES। जैसे कि हम देख रहे हैं अगर बेबी, तो यहाँ पे लास्ट लेटर y है और y के आगे वाला लेटर B है, तो इसको अगर हम करें तो BAB, उसके बाद y है तो y का हम करेंगे IES, तो ये हो गया बेबीज। जैसे कि हम और ले ले पपी, तो यहां भी लास्ट लेटर y है, y के आगे p है मतलब कि कंसोनेंट है, तो यहां पर हम करेंगे फिर y का i और es। तो होपफुली ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। और स्टूडेंट्स, कई नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका सिंगुलर में से प्लूरल में अगर हम कन्वर्ट करें तो कोई भी रूल वर्कआउट नहीं करता है। तो ऐसे जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है वो हमें ध्यान में ही रखने होते हैं, मतलब कि यहाँ पे कोई रूल वर्कआउट नहीं करता है। जैसे कि सिंगुलर अगर हम ले लें चाइल्ड, तो इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन, सॉरी चिल्ड्रन। तो यहाँ पे कोई भी रूल वर्कआउट नहीं करता है। यहाँ पे अगर आगे आपके ध्यान में ऐसा कोई वर्ड आया है तो ही आपको पता चलेगा कि इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म कौन सा है। अदरवाइज इट्स गोना बी क्वाइट टफ फॉर यू टू आइडेंटिफाई द प्लूरल फॉर्म ऑफ सिमिलर नाउन्स। दूसरा हम ले लें तो बेसिक ये भी आपको पता होगा कि अगर सिंगुलर हो तो हम उसको बोलते हैं माउस और अगर प्लूरल हो तो हम उसको बोलते हैं माउस। जैसे कि एक माउस को हिंदी में क्या बोलता है, अगर एक चूहा, अगर एक चूहा हो तो हम उसको बोलते हैं माउस। बहुत सारे चूहे तो हम उसको बोलते हैं माइस। जैसे कि एक है कैक्टस, सिंगुलर हो अगर एक हो तो हम उसको बोलते हैं कैक्टस और अगर बहुत सारे हो तो हम उसको बोलते हैं कैक्टाई। कैक्टस मतलब कि ऐसा हरा पौधा होता है और उसके बाहर थोड़े थॉर्न कांटे लगे होते हैं, उस टाइप का जो पौधे टाइप का होता है उसको हम बोलते हैं कैक्टस। हिंदी में मुझे उसका नाम पता नहीं है बट इतना होता है ग्रीन कलर का और उसके थॉर्न होते हैं आउटसाइड में, तो उसको हम बोलते हैं कैक्टस। सो ये ऐसा रखता हो कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज और है कि अगर कोई भी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर अगर F और FE हो, कोई भी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर अगर F हो या FE हो, तो ऐसे सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए F और FE रिमूव करके VES लगाते हैं। कोई भी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर अगर F हो या FE हो
तो एफ और एफ ए रिमूव करके हम लगाते हैं वी ए एस। जैसे कि हम ले ले कि वॉल्फ, वॉल्फ मतलब कि एक एनिमल है ना, तो लास्ट में इसके है एफ, तो हम क्या करेंगे, एफ है उसको हटाकर करेंगे वॉल्स। जैसे कि ले लिया कि वाइफ, जो कि प्लूरल होती नहीं है पर जिसका होती है उसकी होती होगी, इसका होगा वाइफ। तो यहां पे है लास्ट में एफ ए, तो हम करेंगे एफ ए रिमूव करके वी एस। सिमिलर वर्ड है नाइफ, तो नाइफ में भी लास्ट में है एफ ए, तो हम करेंगे एफ ए रिमूव करके वी एस। बट यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं कि कई बार लास्ट लेटर एफ एफ ए हो, फिर भी हम वहां पर एस यूज कर सकते हैं उसका प्लूरल करने के लिए। जैसे कि अगर हम देखें कि जिराफ, तो जिराफ का प्लूरल अगर हम करें तो वहां पे कोई एफ ए रिमूव करके हम भी ई एस नहीं लगाते, यहां पे हम यूज करते हैं जिराफ्स। जैसे कि हो गया स्टाफ, तो स्टाफ में भी हम यूज कर सकते हैं स्टाफ्स। तो ये चीजें आपको कंसिडर करनी होगी सारी की सारी। और लास्ट में हम देखते हैं पजेसिव नाउन। तो दोस्तों पजेसिव नाउन किसको कहता है? सबसे पहले तो पजेसिव मतलब क्या होता है? तो पजेसिव मतलब कि मालिकाना हक किसी पे होना। तो अगर एक नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन से है या फिर एक नाउन की मालिकी दूसरे नाउन पे है, तो ऐसे दो नाउन को कनेक्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं पजेसिव नाउन्स। फिर से एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों कि एक नाउन का दूसरे नाउन से अगर रिलेशन बताना हो या फिर एक नाउन का पजेसिवनेस मालिकी दूसरे नाउन पे बताना है, तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं पजेसिव नाउन। जैसे कि अगर मैं बोलूं मेरा नाम है सुमित, और मुझे बोलना है सुमित की पेन, तो ये जो की होता है, का होता है, ये सब के लिए हम यूज कर सकते हैं पजेसिव नाउन। अगर मुझे यूज करना है सुमित की पेन, तो मैं यूज करूंगा सुमित, फिर एपोस्ट्रोफी एस, और फिर यूज करूंगा पेन। तो मतलब कि ये पेन है, उसके ऊपर सुमित की मालिकी है, मतलब कि ये नाउन पे ये नाउन की पजेसिवनेस है। तो ऐसे नाउन्स को इंडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं पजेसिव नाउन। अगर आगे हम देखें तो यहां पर भी आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर कोई भी नाउन हो उसका लास्ट साउंड, अगेन मैं वर्ड लेटर नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कोई भी नाउन हो उसका लास्ट साउंड अगर स हो, तो उस टाइम पे हमें सिर्फ यूज करना है एपोस्ट्रोफी। जैसे कि मुझे अगर बोलना है मेरे बॉस की कार, तो मैं यहां पे लिखूंगा सबसे पहले माय बॉस, फिर होगा एपोस्ट्रोफी और कार। यहां पे ध्यान रखना है दोस्तों कि एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है, क्योंकि जहां पर भी लास्ट साउंड स आएगा वहां पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, बट सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स की नोटबुक, तो स्टूडेंट्स ज्यादा है तो उसको हम स्पेल करेंगे स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स लास्ट में एस आया तो फिर यहां पे करेंगे हम एपोस्ट्रोफी और फिर लिखेंगे नोटबुक, स्टूडेंट्स नोटबुक। ओके, तो जब भी लास्ट साउंड स हो तो वहां पर हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी। पर अगर लास्ट साउंड विदाउट स हो, कोई भी नाउन का लास्ट साउंड विदाउट स हो, तो वहां पर हम यूज करेंगे
apostrophe s। सिमिलरली हमने यहाँ पे यूज किया है सुमित्स पेन। अगर हमें और डिटेल में देखना है तो हम कह सकते हैं कि बच्चे का खिलौना, तो बच्चे के लिए अगर हमने लिख दिया बॉय, तो बॉय स विदाउट स है, तो यहाँ पे हमें यूज करना है एपोस्ट्रोफी एस बॉयज, और फिर हमें लिखना है टॉय, बॉयज का खिलौना। मतलब कि ये प्लूरल नहीं है, ये है तो सिंगुलर, बट यहाँ पे सिर्फ हमने एपोस्ट्रोफी करके पॉजेसिवनेस दिखाई है, तो यहाँ पे हमें यूज करना है एपोस्ट्रोफी एस। तो दोस्तों मैं आशा रखता हूं कि नाउन का ये टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, और ऐसे और ही वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं सुमित सर। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो सेम नेम से सुमित सर, और फेसबुक पे भी आप सुमित सर को फॉलो कर सकते हो, मतलब कि आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको इंग्लिश में बहुत ही डिटेल में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैसेज में आप बोल सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है, जो कि मैं बहुत ही डिटेल में आपको बताऊं। थैंक यू।